उनका ज्यादातर मानना था मेरी मानसिक स्थिति की वजह से मैंने कुछ किया होगा, क्योंकि बच्चे सिर्फ मेरे पास थे। ठीक है। कोर्ट ने इसलिए कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट रखा, जिन्होंने एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया और पेरेंटिंग एबिलिटी रिपोर्ट बनाया। कोर्ट अपॉइंटेड एक्सपर्ट ने बार बार बात करके क्लियर रिपोर्ट दी है कि हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। आर्या के डायपर में ब्लड देखा था मैंने, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे। 2 सेट्स ऑफ डॉक्टर ने देखा, पीडियाट्रिशियन एंड 4 से 5 डॉक्टर इंक्लूडिंग सर्जन, सबने देखा और बोला एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। 7 महीने की बच्ची जो कि अब 3 साल की हो चुकी है, पर अपने परिवार से अभी तक दूर है। उनके परिवार को एक बार अपनी बच्ची को गले लगाने तक की परमिशन नहीं है। कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से उनको ये गलत आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि जब अरिया को दीदी और उसकी माता अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो वो हमारी संस्कृति है, जो वहाँ पे उनकी संस्कृति अलग है, सिर्फ चम्मच से खाना खिलाना। तो उसमें ऐसा आरोप लगाते हैं कि माँ बाप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है क्योंकि वो हाथों से खाना खिलाते हैं। एज अ केयरिंग पेरेंट्स हम लोग डॉक्टर के पास वापस दिखाने जाते हैं कि एक बार फॉलो अप कर लेते हैं। हम लोग 5 दिन बाद 21 सितंबर 2021 को वॉलंटरीली फॉलो अप के लिए लेके गए, तो हॉस्पिटल ने बोला आर्या का एक्सटर्नल पेरिनियल इंजरी है और चाइल्ड सर्विसेज को बुला के उनकी कस्टडी सौंप दी। उस घर का मुस्कुराता एक चेहरा जर्मनी अथॉरिटीज के हाथों उनके परिवार से अलग कर दिया गया, ये बोल के कि वो लोग बच्ची का ख्याल रखने के लिए सक्षम नहीं हैं। आर्या की कस्टडी उन्होंने ले ली, तो हमें पता चला बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द इंजरी उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड सस्पेक्ट किया है। जब हमें ये पता चला, मतलब हमने तो अरे ये क्या बोल रहे, क्या आरोप लगा रहे। हम लोग किसी भी के बच्चे के लिए ऐसा नहीं सोचते, तो अपने बच्चे के लिए 7 महीने के बच्चे पर ऐसा कौन सोचेगा। 2018 में धारा और भावेश जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि भावेश की जॉब जर्मनी में लग गई थी। 2021 में जब आर्या का जन्म हुआ, उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, पर उन्हें पता नहीं था कि ये बच्ची उनसे बहुत जल्द दूर कर दी जाएगी। लेकिन जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने हमारे पेरेंटिंग राइट्स टर्मिनेट करने का केस चालू रखा। On what basis? उनका बोलना ये था कि बच्चे को चोट लगी है और माँ बाप घर पे थे, तो माँ बाप ने जानबूझ के कुछ किया हो सकता है या हुआ होगा। देखिए, पुलिस केस में क्या होता है कि आपको सबूत देना पड़ता है कि आपने ये किया है या नहीं किया है, लेकिन फैमिली केस में ऐसा नहीं होता है। मेरे लिए ऑन एलिगेशन कि आपने ऐसा किया होगा, हमें ये ठीक नहीं लग रहा है, वो बच्चे को हमेशा के लिए दूर हो सकता। उनको साबित नहीं करना है कि बच्चा आपने कुछ किया है, हमें साबित करना है कि हम बेगुनाह हैं। मोजो स्टोरी की टीम ने जब आर्या शाह की माता से बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि सारे केस रूल आउट हो चुके हैं, बट अभी भी आर्या शाह को जर्मन फोस्टर केयर से रिहा करके उनके हवाले नहीं किया गया है। शुरुआत में जब विजिटेशन शुरू हुई आर्या को लेके नेवाल, तब बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। मुझे बताया जाता था आप बेटी को हग नहीं करोगे। मैं उससे बुलाती थी, अभी 7 महीने की थी, तो मैं बोलती थी आर्या आएगी, तो बोलते थे नहीं आप ऐसा मत बोला, लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट शी वांट। अरे मैं उसको खींच थोड़ी नहीं, मैं पूछ रही तो आएगी, वही डिसाइड करेगी ना। तो मुझे कोई परमिशन नहीं थी। हमारी आर्या के साथ विजिटेशन जर्मन सोशल वर्कर के साथ सुपरविजन में हमेशा होती है। आर्या को कहाँ रखा है हमें नहीं पता है। आर्या को वो लाके 3rd प्लेस में सोशल वर्कर की प्लेस पे रहते हैं, हम वहाँ विजिटेशन के लिए जाते हैं। 1 घंटे की मीटिंग खत्म होने के बाद वो आर्या को लेके चले जाते हैं, उसके 10 मिनट बाद हम निकलते। तो वो सोशल वर्कर ने लगातार 2.5 साल से पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। 2023 में आई रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में भी एक ऐसी ही कहानी दिखाई गई थी, जहां पे नॉर्वे की सरकार ने इंडियन फैमिली से उसकी बच्ची को दूर कर दिया था। कुछ वैसा ही केस धारा शाह और भावेश शाह का है, जहां पे जर्मन अथॉरिटीज ने उनकी बच्ची को जर्मन फोस्टर केयर्स में रखा हुआ है, क्योंकि उनका मानना है क्योंकि वो अपनी बच्ची की परवरिश करने के लिए सक्षम नहीं है। भारत सरकार नॉर्वे से, अमेरिका से, लंदन से बच्चों को भारत रिपाट्रिएट करके लाते हैं और उसके एक्सटेंडेड फैमिली को सौंपते हैं। परिवार का कहना है
उनकी बच्ची वापस लाने में इंडियन गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करे तो आर्या शाह को वापस लाया जा सकता है। ढाई साल से विदेश मंत्रालय कोशिश कर रहा है, पर अभी तक आर्या 3 साल की हो गई, पर उसको सिर्फ इंडियन एम्बेसी भी 2 बार मिल पाई है। आर्या को कहाँ रखा है उन्हें भी नहीं पता है। उनकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो उनको आर्या को भारत सरकार को सौंप देना चाहिए। Oh. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.